हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले वाले लेक्चर में जस्ट मैंने अभी जो आपको दिया था उस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको हैलोजनीकरण बता दिया था। हैलोजनीकरण के बाद मैंने आपको बता दिया था नाइट्रीकरण। ठीक है, अभी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो ना, फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एल्कलीकरण, ठीक है, एक होती है आपकी एल्कलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। एक होती है एल्कलीकरण, एक होती है एसिटिलीकरण। तो मैं पहले ना एल्कलीकरण बता देता हूं, उसके बाद मैं एसिटिलीकरण आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण रिएक्शन में होता क्या है, मैं पहले आपको रिएक्शन बता देता हूं। रिएक्शन में कुछ इस प्रकार से होता है कि हेलोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल क्लोराइड के साथ, क्योंकि एल्किल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं तो इसीलिए इस रिएक्शन को एल्कलीकरण कहा है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप अटैच होगा बेंजोन रिंग से, इसलिए इस रिएक्शन को एल्कलीकरण कहा है। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 या किसी भी लुईस एसिड के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो, एज लाइक हैलोजनीकरण रिएक्शन, सेम टू सेम यही है। अब AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये Cl को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये तो बन जाएगा आपका AlCl4 नेगेटिव। उसके बाद यहां से H+ निकलेगा, Cl निकलेगा, वो तो मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा, वो छोड़ो, अभी मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, या तो आपका ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा या तो आपका पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि या तो ये ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बनाएगा या तो पैरा क्लोरोटोल्यूइन बनाएगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे और फाइनली यहां से निकलेगा क्या, आपका HCl निकलेगा। ठीक है, सो इसकी मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं कि कैसे होती है मैकेनिज्म, जैसे मैं अभी तक बता रहा था वैसे के वैसे बताऊंगा। तो एक बार मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के दे देता हूं, उसके बाद में इस सबको मिटा करके आपको पूरी मैकेनिज्म एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस की कमी है मेरे पास, भाई बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अब वही मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, मैकेनिज्म में हमने क्या करना है, 3 स्टेप में मैकेनिज्म करनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप सेकंड। सो वो आपको करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, आप तो केवल और केवल क्या है कि समझो इस चीज को कि कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब तो शायद ये याद हो गया होगा आपको, है ना। अभी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा कि जो ये CH3Cl है ना, इस स्टेप में ये AlCl3 से रिएक्ट करेगा। और आपको अच्छे से पता है AlCl3 क्या है, आपका लुईस एसिड है। सो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 को देगा और CH3 से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक तो बन जाएगा आपका AlCl4 माइनस और एक निकल जाएगा आपका CH3 प्लस। तो ये यहां पर बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन बना है, CH3 प्लस बना है। ठीक है, और एक हमें क्या मिला है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल AlCl4 के रूप में, जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आपका क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क करता है। भाई यही दो चीज चाहिए हमें, अब बात खत्म है। अब हमें क्या बनाना है, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और फाइनल प्रोडक्ट में, फाइनल स्टेप में आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपको इसको मिटा देता हूं और वो रिएक्शन में आपको अब स्टेप वाइज लिखाता हूं। क्यों लिखा रहा हूं स्टेप वाइज, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना आपकी है, मैकेनिज्म है आपके पास इसके। ठीक है, हालांकि वो बेंजीन रिंग के लिए, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो बेंजीन रिंग के लिए है, लेकिन हमारे पास हेलोजन है तो हेलोजन को हटा सकते हो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। स्टेप सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनता है, अब मैं बना के नहीं दे रहा हूं आपको, आप बना सकते हो इस चीज को, मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनता है कि नहीं। आप Cl लिखोगे यहां पर, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये तो बता चुका हूं ना पहले कहां तक जाती है रिएक्शन। हाफ रिंग लेके बीच में आप नेगेटिव चार्ज लगा देते हो, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो वहां तक जाने की तो जरूरत ही नहीं हमें तो आप प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। एक तो आपका ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
एंड डबल बॉन्ड Cl, Cl पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आगे क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आपका चार्ज कहां पर आ रहा है, नेगेटिव पैरा पर, या तो चार्ज कहां पर आ रहा है आपका ऑर्थो पर। बस अब हमें इतना ही चाहिए। आप चाहो तो आगे स्टेप बना करके तीसरा लिख करके और इन तीनों का एक कॉम्बो बना करके हाफ रिंग लेकर के नेगेटिव चार्ज लगा के वो रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बताया इसके, ठीक है। सो उतना जाने की जरूरत नहीं, हमें तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है आपको अच्छे से पता है। स्टेप थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे दो प्रकार के होंगे। स्टेप थर्ड आपके दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट में आपका ऑर्थो पर अटैक होगा, सेकंड में आपका पैरा पर अटैक होगा। तो हम पहले ऑर्थो पर अटैक करवा के दिखा देते हैं। अब ऑर्थो पे अटैक कैसा होगा, देखो ये वाला लेना आपको स्ट्रक्चर, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोफाइल कौन बना था, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि CH3 पॉजिटिव था, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना था। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3 को दे देगा। अब क्या होगा, अब CH3 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। जैसे CH3 ऑर्थो पर जुड़ेगा तो इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी बन गई। हाइड्रोजन तो इस पर है ही, ये तो मैं बार बार बता ही रहा हूं आपको। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि यहां अटैक करेगा कौन, AlCl4। तो मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, Al पर नेगेटिव चार्ज, ये Cl3 और एक Cl यहां लगा देता हूं, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बार बार जो लिख रहा हूं। तो ये Cl कब आएगा, देखो ये हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा। प्लस ने अटैक किया, प्लस निकला, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल निकला, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बन जाएगा आपका HCl। HCl बनने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। बस क्लियर हुई बात, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना। अच्छा पैरा कैसे बनेगा, आपको अच्छे से पता है कैसे बनेगा। ये Cl, ये डबल बॉन्ड ले लो, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्लस किसके साथ अटैक करेगा, CH3 पॉजिटिव के साथ। ये वाला बॉन्ड, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3 को दे दिया जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हो क्या होने वाला है, यहां हाइड्रोजन, यहां CH3 जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आगे क्या होगा आपको अच्छे से पता है, AlCl4 नेगेटिव यहां अटैक करेगा, है कि नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला Cl अपना नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट करेगा, एंड ये बन जाएगा आपका HCl, एंड फाइनली पैराक्लोरोटॉल्यूमेन आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर एल्किल ग्रुप जुड़ता है। आप चाहो ना C2H5 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप लेना आपको। तो ये एल्कलीकरण है। अच्छा एसिटिलीकरण भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, बस वहां पर क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड हम ले लेते हैं, CH3CO Cl हम ले लेते हैं, ठीक है, या एसिटिल हैलाइड हम ले लेते हैं कोई सा भी। तो जैसे मैंने एल्कलीकरण कराई है वैसे की वैसे सेम टू सेम आपकी क्या होती है, एसिटिलीकरण रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है ये भी, ठीक है, मिट गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रीडल क्राफ्ट है ये। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट में एसिटिलीकरण है, ठीक है। अच्छा आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता चले भूल गए कहीं, मैं लिख ही देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में पहली वाली तो थी आपकी एल्कलीकरण, और दूसरी वाली कौन सी है, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में बस इतना सा फर्क है कि ये आपका हेलोबेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करते हैं, CH3CO Cl से करते हैं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां से HCl रिलीज हो जाएगा, और ये COCH3 ग्रुप जो है जिसको हम या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवा सकते हैं, या आपका कहां अटैक करवा सकते हैं, पैरा पोजीशन पर अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये बन गया आपका ऑर्थो
ऑर्थोक्लोरो एस्टोफिनोन और पैराक्लोरो एस्टोफिनोन। तो यहाँ पे भी सेम है, स्टेप 1 मैकेनिज्म में आ जाओ। अब सब बार बार बताने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप ना इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करोगे। तो कैसे होगा, ये रहा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, बस यही है। AlCl3 से रिएक्शन करेंगे। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। CH3CO यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। Cl यहाँ से कार्बन से टूटेगा ना, तो ये बन जाएगा आपका AlCl4 नेगेटिव। बस अब स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ये है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सो स्टेप सेकंड में क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, आर इफेक्ट लगेगा, बार बार लगवा रहा हूं। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं है। अब ये तो बार बार हो चुका है वही वाला काम। और क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आगे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे चाहो तो इसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड तक ले जा सकते हो, लेकिन मुझे वहां पर ले जाने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि मुझे तो आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका, आगे भी जा सकते हो आप, पैरा पर जाएगा और फिर आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ये तो एक बात रही। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, बस ये ध्यान रखो, CH3CO और C पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, AlCl4 आपका न्यूक्लियोफाइल है, बस बात खत्म। स्टेप थर्ड में क्या होने वाला, ये स्टेप सेकंड है, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या होने वाला आप अच्छे से जानते हो, अटैक होगा, ऑर्थो पोजीशन पर होगा या तो पैरा पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में आ ही गया होगा क्या होने वाला है। ये ले लो ऑर्थो वाला ग्रुप स्टेप थर्ड में, जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑर्थो पर है। क्या बना, C डबल बॉन्ड होता, C पर आपका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और ये आपका CH3। तो ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो स्टेप बनेगा आगे उसमें ये होगा कि हाइड्रोजन ऐसा रहेगा और COCH3 ये रहा आपका, एंड फाइनली यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl पर पॉजिटिव चार्ज और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस हाइड्रोजन को अपना बॉन्ड पेयर देगा, और यहां से निकल जाएगा आपका HCl, AlCl3 तो निकलना ही निकलना है, वो तो कैटालिस्ट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो बन जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप फील तो समझ ही गए हो कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, पैरा पे बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं बना सकते हैं। पैरा पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, डबल बॉन्ड Cl पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, आगे वही C पर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड CH3 है। क्या होगा, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया जाएगा। सो जो चीज ऑर्थो पर हो रही थी वही चीज अब आपकी कहां पर होगी, पैरा पर होगी। डबल बॉन्ड Cl पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव के रूप में निकला है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, आपको पता है, ये वाला। सो यहां से निकल जाएगा आपका HCl, AlCl3 तो निकलना ही था, और पैरा पोजीशन पर आपका क्या जुड़ गया, COCH3 ग्रुप जुड़ गया। सो फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कैसे करते हैं। तो सल्फोनीकरण रिएक्शन आप लोग प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है। मैं सल्फोनीकरण रिएक्शन आपको बता देता हूं, केवल रिएक्शन बताऊंगा, मैकेनिज्म आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। सल्फोनीकरण,
अगर आप नहीं बना पाओ तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं बना के दे दूंगा। तो सल्फोनीकरण में कुछ नहीं होता है, फिर से वही है, हेलो बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं। देखो यहाँ पर है क्या, एक मेजर चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट भी कंसंट्रेट H2SO4 खुद ही होता है, यानी कि यहाँ पर कैटलिस्ट को एक्स्ट्रा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, H2SO4 खुद ही कैटलिस्ट है, ठीक है। सो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये SO3H यहाँ ऐड हो जाएगा और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना इस चीज को, कंसंट्रेट H2SO4 की आपस में रिएक्शन करवाना, पहले इलेक्ट्रोफाइल SO3 मिल जाएगा आपको, उस SO3 को अटैक करवाना। आप जब अटैक करवाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है, ठीक है। सो ये काम आप खुद कर लेना, इसकी मैकेनिज्म बनाने का, अगर नहीं बनते तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बना के दे दूंगा स्टार्ट में आकर के, ठीक है। फिर मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, रिडक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद आपका पॉलीहेलोजन है थोड़ा सा, ठीक है, डेरिवेटिव थोड़ा सा उसमें, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है थोड़ा सा उसमें, DDT के बारे में और BHC के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।